आमस प्रखंड अकोना पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर गलत तरीके से बहाली को लेकर सोनी कुमारी ने IHRCC फोरम में दिया आवेदन। इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क्राइम कंट्रोल मंच के जिलाध्यक्ष राहुल कुमार सिंह ने कहा कि सोनी कुमारी जो शेख बीघा आमस की रहने वाली है को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में पहले बहाल किया गया। सोनी कुमारी ने 6 माह तक अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रही थी। उसके बाद उसके स्थान पर आयुक्त कार्यालय के लिपिक के मिलीभगत से पैसा लेकर सोनी कुमारी के स्थान पर अंजू कुमारी को बहाली की गया। अंजू कुमारी अकोना 14 नंबर वार्ड से विधवा पेंशन उठा रही है और कमरडीह पंचायत ग्राम बनकट वहां से किसान रजिस्ट्रेशन है। उसका आवासीय ग्राम अकोना टोला बनकट है, जबकि अंजू कुमारी के आधार कार्ड में अकोना दर्ज है। अंजू कुमारी का बहाली ही गलत है, जबकि बहाली से पहले न तो सोनी कुमारी को पदमुक्त किया गया न कोई पूर्व में सूचना दी गई। जब सोनी कुमारी ने निर्देशालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई तो सोनी कुमारी को जिला प्रोग्राम अधिकारी और CDPO को इस मामले पर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के द्वारा अनदेखी कर अंजू कुमारी से ही कार्य करवाया जा रहा है, क्योंकि अंजू कुमारी से इन लोगों ने मोटी रकम ली है और सोनी कुमारी से भी पैसे की मांग की है। लेकिन सोनी कुमारी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो पैसे देने में असमर्थ है, तो उसके स्थान पर अंजू कुमारी को बहाल कर दिया गया। सोनी कुमारी का 6 माह का वेतन भी डाटा ऑपरेटर और बड़ा बाबू की मिलीभगत से अंजू कुमारी को दे दिया गया। क्या मामला है आपके साथ? सर, ये बहाली आया था शेख बीघा हुआ चक वार्ड नंबर 12 का बहाली आया था और बहाल कर दिया गया बनकट का आदमी का वार्ड नंबर 13 का। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स बनकट का है, वार्ड नंबर 13 का है, सारा डॉक्यूमेंट्स उसका किसान रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत का है और जो विधवा पेंशन ले रही है से 14 नंबर वार्ड से ले रही है और रह रही है 13 नंबर वार्ड में और नौकरी कर रही है 12 नंबर वार्ड में। क्या चीज में नौकरी कर रही है? आंगनबाड़ी सेविका में। तो चयन उसका हुआ था पहले या आपका हुआ? पहले उसका हुआ था, तो DPO मैडम ने सही खारिज करके हमको किए चयन। फिर 6 महीना के बाद उनको कमिश्नर साहब ने कर दिए। हमको अभी तक चयन मुक्त नहीं किया है अभी। आपको अभी चयन मुक्त नहीं किया गया? नहीं किया गया है। आप दूसरा बहाली हो गई? हाँ, सिर्फ मतलब पोषाहार जो आता है ना उसमें खाली खाता में चेंज कर दिया गया, मेरा रोक सब कुछ रोक दिया गया। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि सही जगह पर उचित जांच किया जाए। जांच मेरा सोनी कुमारी नाम, ग्राम शेख बीघा, वार्ड नंबर 12, पंचायत अकोना, ब्लॉक आमस। अपराध नियंत्रण मंच में हम एक आवेदन दिए थे कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है और दुर्नीति व्यवहार किया जा रहा है। और जो भी DPO मैडम के पास हम 2019 से केस थे, तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने हमको 2023 में मेरे पक्ष में फैसला दिया गया था। तो उसके बाद हमको चयन किया गया। चयन करने के बाद 6 महीना भी मेरे काम का भी नहीं हुआ, मेरी वाइफ का। और 6 महीना के बाद अगला आदमी कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद कमिश्नर साहब का एक पेशकार है जो हमसे भी पैसा का डिमांड किया था। हमने पैसा बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अगला पहले पैसा दे चुका था 70,000 रुपया, उसके पक्ष में ही लेटर निकाल दिया गया। जबकि लेटर जो है निर्देशालय का जो लेटर है, प्रधान सचिव का लेटर है, उसमें लेटर में लिखा हुआ शेख बीघा हुआ चक, उसका गांव का कोई जिक्र नहीं है। उसका गांव है अकोना टोला बनकट का रहने वाली है। 14 नंबर से वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और किसान रजिस्ट्रेशन है से दूसरे पंचायत से है। और विधवा पेंशन तो 14 नंबर वार्ड से ले ही रही है और किसान रजिस्ट्रेशन है। और एक चीज और है, उसका आवासीय है सो उसका अकोना टोला बनकट का है। आधार कार्ड भी है सो उसका अकोना टोला बनकट का है। वो ऑनलाइन आवेदन जो दी है आंगनबाड़ी वाला में, उसमें ये अकोना सिर्फ लिखी है। इसका पति का जो मृत्यु सर्टिफिकेट है उसमें बनकट अकोना आवेदन में है। सभी इसका जो डॉक्यूमेंट्स है सब फर्जरी है। जबकि प्रधान सचिव का लेटर के अनुसार वो पोषक क्षेत्र से बाहर है। प्रधान सचिव का पोषक क्षेत्र बनाया गया शेख बीघा हुआ चक, ये रेवेन्यू विलेज है और उसका रेवेन्यू विलेज है से अकोना। और कमिश्नर साहब का आदेश में था कि
बाल विकास परियोजना को निर्देश दिया गया था कि वे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से सोनी कुमारी को चयन मुक्त करते हुए, यानी मेरी पत्नी को चयन मुक्त किया गया, ना उसको चयन किया गया। इसी बीच में एक लेटर आया है निर्देशालय से, हम हाई कोर्ट किए थे तो हाई कोर्ट ने हमको नीचे भेजा, तो निर्देशालय का एक न्यायालय चलता है, कोषागार न्यायालय, उससे एक लेटर निकला है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आमस को, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC 3050 के बिहार सरकार अन्न परवादी को निष्पादन करने के संबंध में, यानी इसको सुनवाई करते हुए इसको आदेश पारित करना था DPO मैडम का और CDPO का। DPO मैडम भांडा फोड़ रही है CDPO पर, और CDPO मैडम भांडा फोड़ रही है DPO पर। और आमस ब्लॉक में 2 दलाल बैठे हुए हैं, एक लिपिक है बड़ा बाबू, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और एक डाटा ऑपरेटर मेरी मैडम का 6 महीना का जो वेतन है, जो 6 महीना काम किया है, वही इसका पैसा दूसरे के अकाउंट में डाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ उचित फैसला हो और जांचोपरांत कार्रवाई किया जाए, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में जो 2 दलाल बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, एक डाटा ऑपरेटर मुकेश कुमार, इन लोग को जल्द से जल्द इन लोग पर कार्रवाई किया जाए, और कुछ नहीं होगी इसके। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, ग्राम से 1 बीघा, थाना आमस, पंचायत लगा रहे हैं कमिश्नर के पास 70,000 रुपया लेने का। हाँ। तो क्या ये सच है, आप सबूत दे? हम सबूत दे सकते हैं। जो दलाल अगला आदमी को वहां ले गया है, वही दलाल मेरे को भी फोन किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मतलब दोनों को उस दलाल ने जो है कि कंपैरिजन किया। हाँ, तो हमने उसको पैसा नहीं दिया। अभी फिर भी वो तत्काल इधर फोन करके हमको बोला कि आप हमसे मिलिए, सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको काम करवा देंगे। चूंकि हम उसको डॉक्यूमेंट्स इस चलते नहीं दे रहे हैं कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे। कौन है ये कमिश्नर साहब के यहाँ से एक रिटायर किए थे कपिल देव बाबू पैसा लिए, और कपिल देव बाबू पहुंचाए हैं यहाँ कमिश्नरी ऑफिस में। जो कमिश्नरी ऑफिस में जो उनका पेशकार है, वो उनको पैसा ही दिए हैं। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है सर कि एक सोनी देवी पति मनोज कुमार के द्वारा 11/2/2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि एक महिला जो कि पूर्व में बहाल गलत तरीके से हो गई थी, इसके बाद जांचों उपरांत उनको हटा दिया गया। इसके बाद सोनी कुमारी को बहाल कर दिया गया, और फिर इनको बिना चयन मुक्त किए हुए और कमिश्नर साहब का आदेश के बाद इनको बिना चयन मुक्त किए हुए हटा दिया गया है, और उनको फिर से रख लिया गया है। अभी जो फरियादी आपके पास आया है, तो क्या उसका इंसाफ यहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर, इसके लिए हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनका सारा डॉक्यूमेंट सही है। इनका जो जी तो कारण यही है कि वहाँ के जो ऑफिस का जो क्लर्क लोग हैं, वो काफ़ी दलाली करते हैं, और कमिश्नर साहब को भी बदनाम किए हुए हैं उन लोग कि काफ़ी पैसा लेकर के उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। उनको हिंदी नहीं आती है पढ़ने। वहाँ का जो क्लर्क उनका है, वो 70,000 रुपया ले करके और फिर से पूर्व में उनको बहाल कर दिया गया है। ये जो आप 70,000 रुपये का आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। आप सबूत दे सकते बिल्कुल। कि वहाँ के कमिश्नर ऑफिस में जो क्लर्क है वो इस तरीके का किया, जी बिल्कुल। और उसके आधार पर चयन इनको बिना चयन मुक्त किए हुए और उनको चयन किया गया है, जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स सोनी कुमारी के पक्ष में है। वो 3 जगह से जी। अब सर यही तो वो दिखा नहीं रहे हैं ना, चयन मुक्त भी नहीं किए हैं, तो अभी तो नाम होगा ही। जब तक चयन मुक्त नहीं करते हैं। यहाँ के जो DPO है या कमिश्नर साहब तो यहीं बैठते हैं, तो कभी आप लोगों ने मुलाकात की उनसे? हम लोग 2 दिन DPO मैम से मिलने का कोशिश किए, लेकिन नहीं मिल पाए किसी कारणवश।
ऑफिस जा जाकर हम लोग घूम गए हैं, मुलाकात नहीं नहीं हो पाई है। इनको कोई सूचना दिया गया था सोनी कुमारी को मतलब हटाने से पहले? नहीं, कोई सूचना उनके पास नहीं है। इनको मतलब कैसे मालूम किया हटा दिए गए हैं? सब कुछ रोक दिया गया, जो भी पोशाक आहार मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, वो सब इनको रोक करके और इनको दिया जा रहा है, जो अंजू देवी है। तो एक ही पद पर 2 आंगनबाड़ी से यही तो सोचने वाली बात है कि एक ही पद पे 2 लोग की बहाली है। एक को चयन मुक्त होना चाहिए और एक को चयन होना चाहिए। हम लोग सीडीपीओ मैम से मिले थे भी जा करके, उन्होंने ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुछ भी उन्होंने बोला कमिश्नर साहब का आदेश के अनुसार हम काम कर रहे हैं। आमस ब्लॉक का है सर जी। इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100%। हमारी संस्था जो IHRCC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच, जिसका उद्देश्य है कि शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज मेरा हो, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बिहार, सह ACC हेड, जिला अध्यक्ष गया।